Hi friends, welcome back to another episode of on Conversation on Devotion in Search of Love Reflection. So आज का जो चैप्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. प्रैक्टिसिंग डिवाइन लव इन डेली लाइफ. रोज भक्ति में कैसे उत्तीर्ण होना है, ये उसका चैप्टर है. As we mature on the spiritual path or gently begin to close one chapter of life, we realize a profound truth. Each day belongs to the divine. चाहे वो सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, हर दिन ही भगवान का है दोस्तों. Without the awareness, life slowly loses its magic. Challenges begin to feel heavier and life can turn into a burden or a monotonous routine. है ना, जब हम रोज़मर्रे चलते रहते हैं काम में, अपने घर के काम में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो जीवन का जो जादू है वो कम होने लगता है और लाइफ एक मोनोटनस सी बन के रह जाती है. सो आवर हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर ट्रू इनर ड्यूटी इज़ टू रिमेंबर the divine in every moment, whether big or small. प्रभु को हर क्षण याद रखना. Divine love does not always arrive as grand spiritual experiences. ये पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा. Divine love does not always arrive as grand spiritual experiences. More often it quietly blossoms in the way we listen, the way we forgive, the way we behave, the way we give and share, the way we care for others. है ना, डिवाइन लव रोज़मर्रा के जीवन में जिया जा सकता है. कैसे? किसी को सुनकर, किसी की मदद कर कर और किसी को इस एक मुस्कुराहट देकर. किसी पूजा ज़्यादा करने से ऐसा नहीं है कि आप परिपूर्ण हो जाएंगे भक्ति में, ठीक है. सो डिवाइन लव इज़ नॉट मेंट ओनली फॉर द सेंट्स, इट इज़ फॉर एवरी सीकर, एवरी डिवोटी, फॉर ईच वन ऑफ अस, एंड इट कैन बी प्रैक्टिस थ्रू द सिंपलेस्ट एक्ट. भक्ति जो है वो सिंपलेस्ट एक्ट से पाई जा सकती है. उसके मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर दे देती हूँ. काइंडनेस इन आवर स्पीच. दोस्तों, हम बाहर की दुनिया में तो बहुत काइंड वर्ड यूज़ करते हैं, थैंक यू, डियर, है ना, ऐसे काइंड वर्ड यूज़ करते हैं. क्या हम ऐसे वर्ड्स घर पर भी यूज़ करते हैं? तो जब तक आप घर पर नहीं करोगे तब तक भक्ति में उत्तीर्ण नहीं हो पाओगे. Have you ever said thank you to your parents or to your partner? Patience in different aspect. धैर्य रखना. जहाँ जहाँ आपका धैर्य कम हो रहा है वहाँ पर धैर्य को लेकर आना, ये भक्ति को बढ़ाने का दूसरा तरीका है. Compassion towards everyone. दया भाव रखना सबके लिए. Serving without expectation. कुछ सेवा जो बिना अपेक्षा के हो. रिमेंबरिंग द डिवाइन इन ऑर्डिनरी मोमेंट्स. है ना, ऐसे कोई ऑर्डिनरी मोमेंट, मे बी यू आर हैविंग टी, मे बी इवन इफ यू आर गोइंग टू द लू, क्या आप तब भी परमात्मा को याद रखते हैं? प्रेयरफुलनेस, प्रार्थना पूर्वक रहना. डेली मेडिटेशन, सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस. और मुझे आप बताइएगा कि आप कौन से वाला फॉलो करने वाले हो. डेली मेडिटेशन, सेल्फ लव, प्रेयरफुलनेस और रिमेंबरिंग डिवाइन इन द ऑर्डिनरी मोमेंट्स, सर्विंग विदाउट एक्सपेक्टेशन, कंपैशन टुवर्ड्स एवरीवन, patience in different aspects, and kindness in your speech. Which one you are going to follow? And I'll see you in the next episode. Thank you so much.